Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve exercise 1.2 question number 4 of class 10. Exercise 1.2 रिलेट कर रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करने को कहा है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज उसने क्वेश्चन में बता दी हैं। Z1 बता दिया, Z2 बता दिया, Z3 बता दिया। और सबसे पहली प्रॉपर्टी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हसीयत मुबादला भी इसको कहते हैं। इसमें सिंपल ये है कि आप 2 प्लस, अगर हमने इन जनरल पढ़ा हो तो 2+3 या 3+2 करें तो हमारे पास आंसर इक्वल आएगा। वही प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में भी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 करेंगे, तो उसके लिए हमने Z1 की वैल्यू लिखी, Z2 को। अब प्लस के लिए रूल वही है, रियल पार्ट को रियल में प्लस करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 2+1 हकीकी अदद हो जाएगा 3 और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा करेंगे तो 2 आयोटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड में आप Z2 प्लस Z1 करें, Z2 की वैल्यू पहले लिख ले, Z1 की बाद में, और उसी तरह उनको प्लस करें। 1+2 हकीकी अदद को हकीकी अदद में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। -3+5 करेंगे 2 आ जाएगा, और 1+2 करेंगे तो 3। दोनों आंसर सेम हुए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो आप कहेंगे जी आपका Z1 इक्वल आ जाएगा Z2, Z1 प्लस Z2 इक्वल हो जाएगा Z2 प्लस Z1 के। अब इसी तरह मल्टीप्लाई के लिहाज से आपने साबित करना है पार्ट नंबर 2 में कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 कर लें या 3 मल्टीप्लाई 2 कर लें, दोनों का आंसर सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 को 1 से किया, 2 1 2, 2 3 6 माइनस 6 आयोटा, और 5 1 5 आयोटा, और 5 3 15 आयोटा स्क्वायर। यानी मल्टीप्लिकेशन में वही रूल है, मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद एवरीथिंग। अब ये 2 है, ये -6 आयोटा प्लस 5, दोनों सेम इमेजिनरी पार्ट है तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 6 में से 5 निकालेंगे तो माइनस आयोटा। यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, -1 के। वो यहाँ पे पुट किया तो -15 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यही हमने यहाँ पे पुट की है। 15 + 2 17 माइनस आयोटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 है। अब हम Z2 इक्वल Z1 कर Z2 इंटू Z1 करेंगे। ओके जी, यहाँ पे क्या हुआ, Z1 को बाद में लिखा और Z2 को पहले लिख लिया। अब इनको उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से, 2 1 2, 1 को 5 से, 5 1 5, फिर -3 की बारी आ गई, -3 2 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 2 3 5 15, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर आ गया। उसी तरह से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि इक्वल है -1 के, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +15। यहाँ +5 -6 करेंगे तो माइनस आयोटा, 2 + 15 17 माइनस आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे जी साबित हो गया हमारे पास Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है Z2 इंटू Z1 के। अब हमने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो साबित करनी है। उसने प्रॉपर्टी नेम नहीं पूछा तो इसलिए हम प्रॉपर्टी नेम को मेंशन नहीं करेंगे, ये जस्ट एज अ जनरल मैं आपको बता रही हूँ। आपने Z1 प्लस Z2 को पहले प्लस करके फिर बाद में Z3 प्लस करना है, और दूसरी तरफ Z2 प्लस Z3 करके फिर बाद में Z1 करना है, और चेक करना है आया दोनों का आंसर सेम आता है। तो लेट्स डू इट। Z1 प्लस Z2 करेंगे, ये Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू इन दोनों को प्लस करना है, फिर आंसर को 2 प्लस आयोटा में प्लस करना है। तो 2 + 1 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आपके पास 2 आयोटा आ गया। 3 + 2, अब थर्ड वैल्यू से प्लस करें ना, 3 + 2 5, और 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा 3 आयोटा, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 5 + 3 आयोटा। नाउ राइट हैंड साइड की टर्न है, उसमें Z1 वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस पहले हम Z2 + Z3 करेंगे। तो 1 + 2 3, -3 आयोटा प्लस आयोटा तो -2 आयोटा। अब इन दोनों को प्लस कर ले, 3 + 2 5, 5 - 2 3 आयोटा। तो देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो इस तरह ये भी आंसर इक्वल हो जाएगा।
पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है जी Z1, अब इसमें आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करेंगे। Z1 को Z2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ करेंगे। सिमिलरली सेकंड में यानी राइट हैंड साइड में Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको Z1 से करेंगे। तो देखें जी, हमारे पास Z1 2 + 5 आयोटा है, Z2 हमारे पास 1 - 3 आयोटा है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, उसी तरह से 2 3 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, +15 + 2 17 हो जाएगा। जबकि -6 + 5 करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को अगेन, अब ये तो Z1 मल्टीप्लाई Z2 करके आया ना, तो Z3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 17 2 ज़ा 34 आ जाएगा, प्लस 17 को अयोटा से किया तो 17 अयोटा, माइनस अयोटा को 2 से किया तो -2 अयोटा, और माइनस प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि इक्वल किसके हो जाएगा, आपके पास -1 के। तो ये -1 और ये -1, ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, +1 हो जाएगा। 34 वैसे का वैसे ही, 17 में से 2 माइनस कर देंगे तो 15 आयोटा आ जाएगा। 34 + 1 करेंगे 35 + 15 आयोटा। अब राइट हैंड साइड की तरफ चले, पहले हम क्या करेंगे, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको Z1 से करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 1 को अयोटा से किया तो प्लस अयोटा, फिर -3 को 2 से किया तो 3 2 ज़ा 6, -6 अयोटा, -3 1 ज़ा 3 अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्केयर। फिर अगेन अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे जी, -1 तो -1 और -3 ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, -6 + 1 किया तो माइनस का 5 आयोटा रह जाएगा। 2 + 3 5 -5 आयोटा। अब इसको आप 2 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू को पकड़ेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू से और सेकेंड वैल्यू से फिर करेंगे। यानी देखें जी, 2 को 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10 टू 5 ज़ा -10, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा -25 आयोटा स्केयर। यहाँ पे 10 वैसे का वैसे ही, -10 + 25 किया तो आपके पास यहाँ पे 15 आयोटा रह जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, आयोटा स्केयर -1 तो -25 मल्टीप्लाई -1 तो वो हो जाएगा प्लस का 25, +25 + 10 35 + 15 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो गया, तो हमारी प्रूफ हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रब के लिहाज से हमारी हासियत प्रूफ हो गई। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चले जी, उसमें उसने कहा है कि आपने प्रूफ करना है कि जब भी Z1 को उसके जमी माकूस में प्लस करें, चाहे जमी माकूस पहले लिख लें, चाहे जमी माकूस बाद में लिख लें, यानी एडिटिव इनवर्स पहले लिखें या बाद में लिखें। आप जब भी एडिटिव इनवर्स को, किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स को उसमें जमा करेंगे, तो आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, जो जमी अक्स है वो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास Z1 2 + 5 आयोटा है। अगर आप इसका -z निकाले तो हमने इसको पूरे के माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो ये -2 -5 आयोटा हो गए। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो होगा क्या, 2 और -2 आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, +5 आयोटा -5 आयोटा से कट गया तो आंसर 0। इसी तरह -Z1 पहले लिख लें, बाद में Z1 लिखें, तो भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। -2 + 2 से कट जाएगा, -5 आयोटा +5 आयोटा से कट गया, आंसर 0 हो गया। तो ये आपकी जो खसूसियत है ये साबित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, उन्होंने हमें एक इक्वेशन बता दी हुई है, ठीक है, इसको इक्वल रखा है x + अयोटा y के, और कह रहा है आपने x और y की कीमत मालूम करनी है। तो फर्स्टली सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे। ये आपका a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलेगा, वो किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, a की जगह क्या आ रहा है 1 और b की जगह क्या आ रहा है आयोटा। तो आप इसको कैसे खोलेंगे जी, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 1 सेकेंड वैल्यू अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। क्या हुआ, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 को अयोटा से ज़रब दी तो 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, -1 के, तो माइनस प्लस -1 हो जाएगा।
ये -1 और +1 आपस में कट गए तो पीछे क्या रह गया, 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब हमें आयोटा बटे फ्रैक्शन में अच्छा नहीं, तो हम उसके कांजुगेट यानी जो उसका ट्विन बाई है, जिसका साइन आप इमेजिनरी नंबर का चेंज करेंगे, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन गई, जो कि किसके इक्वल होता है भाई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ए आपके पास 2 है, बी आपके पास आयोटा है, तो 2 का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर हो जाएगा। ऊपर क्या हुआ, ऊपर 2 आयोटा 2 और 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 4 आयोटा और 2 आयोटा स्केयर। नीचे 2 का स्केयर 4, ये आयोटा स्केयर आपके पास -1 और एक माइनस बाहर था, तो माइनस माइनस +1 हो गया। 4 + 1 5 हो जाएगा और ऊपर क्या हुआ, 4 आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -+2 इंटू -1 जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब चूंकि आपने रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी अलहदा करना है, तो आप इसको सेपरेट कर लें, -2/5 और +4/5 आयोटा है। मैंने उसी तरतीब से पहले रियल पार्ट आता है तो उसको पहले लिखा और इमेजिनरी को लादा। अब चूंकि ये किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा वाई के, तो यहाँ से रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखिए जी, x आपके पास इक्वल आ जाएगा -2/5 और y की वैल्यू आपके पास 4/5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। उसमें भी इसी तरह से एक इक्वेशन आपको बता दी गई है और वहां में भी दो अननोन वेरिएबल x और y बताए हैं और कह रहे हैं जी आपने x की और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम किस तरह से इसको करेंगे, उसी तरह सबसे पहले यहाँ पे देखें, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, बल्कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 2x को 1 से किया तो 2x, 2x को आयोटा से किया तो -2x आयोटा है। फिर अब सेकंड टर्म की बारी आ गई, प्लस आयोटा वाई को 1 से किया तो प्लस आयोटा वाई, फिर अब इससे प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर वाई इक्वल, जो दूसरी साइड पे वैल्यू 4 + 2 आयोटा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2x, अब ये जो आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें अगर आप -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई। ठीक है, ये रियल पार्ट आपने अलग कर लिया और इन दोनों में से अगर आपने आयोटा साइन कॉमन ले तो अंदर क्या रह जाएगा, -2x और प्लस वाई। वैल्यूज को आगे पीछे आपने लिख लें, कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ता, सिर्फ आपने सिंबल का ध्यान रखना होता है कि जो उसकी शुरू की सिंबल है वो उसी के साथ मूव करेगी। ओके जी, यहाँ पे फिर अब आप अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, हकीकी और इमेजिनरी हिस्से को का मुवाजना करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हकीकी हिस्सा था 2x + y, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट था जी y - 2x इक्वल हो जाएगा 2। अब आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बाय कंपैरिजन मेथड, बाय वो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, एनी मेथड। ओके जी, हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब क्या करें, आप जो है इन दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर लें। प्लस करने से क्या होगा, 2x + y + y - 2x = 4 + 2। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 2x + y = 4 और ये -2x मैं पहले लिख रही हूँ, प्लस y = 2। अब इसको प्लस करना है ना, प्लस करने से क्या होगा, ये कट जाएगा और y कितना हो जाएगा, 2y, और यहाँ से 4 + 2 करेंगे तो वो 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होके कट के आंसर क्या हो जाएगा, 3। सेम प्रोसेस ही इधर हुआ है, यहाँ पे भी ये -2x से कट गया, y + y 2y = 6, 2 को डिवाइड कर लेंगे तो y = 3। ये जो y की वैल्यू आई है, ये आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर लें। हमारे लिए 2 में आसान है, हमने 2 में पुट कर दी, तो 2 में हम भी पुट कर सकते हैं, 1 में भी, किसी में भी कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे 1 में पुट किया हम, मैं आपको 2 में पुट करके दिखा देती हूँ। y - 2x = 2 थी, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी 3, -2x है, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया 1, 2x, 2 इधर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू 1/2। सेम वैल्यू आप यहाँ से भी हासिल कर लेंगे।
तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ गई, 1/2x और y 3। सेम इन क्वेश्चन नंबर 7, उसमें अब आपको वेरिएबल चेंज कर दिए गए हैं, वो a x और y की जगह a प्लस b बताए गए हैं। पहले तो हम इसके जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि रियल पार्ट हकीकी अदद अलहदा हो जाए और इमेजिनरी अलहदा हो जाए। ए को 1 से किया तो ए को 3 से किया तो 3a आयोटा। फिर बी की बार सेकंड टर्म की बारी आई, बी आयोटा को 1 से किया तो बी आयोटा, बी आयोटा को 3 से किया तो 3b आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्केयर हो जाएगा। उसी तरह से आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की तो माइनस प्लस माइनस 3b आ जाएगी। अब यहाँ से रियल अलहदा कर लिया a-3b और इमेजिनरी अलहदा कर लिया 3a प्लस b इंटू आयोटा। फिर उसी तरह से हकीकी अदद को हकीकी अदद से कंपेयर किया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, a-3b इज इक्वल टू -8 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब चाहे इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, आप किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू बनाए, चाहे ए की बनाए चाहे बी की बनाए, और फिर आप यहाँ से दूसरी में पुट करके बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जी, यहाँ से हमने b की वैल्यू बना ली इक्वेशन नंबर 2 से। तो b की वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू बनानी हो तो उसको इक्वल की एक साइड पे अकेला रखते हैं, बाकी सब कुछ उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो हमने b को कर दिया अकेला और 3a चला गया दूसरी साइड पे, नाराज होके यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके हो गया माइनस। तो b की वैल्यू आपके पास बन गई 11 माइनस 3a। इस वैल्यू को पकड़ा हमने और हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में। चूंकि इक्वेशन नंबर 2 से बनाई थी ना, तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने पुट किया तो आपके पास देखिए a-3b था ना, तो b की जगह उसकी वैल्यू 11 माइनस 3a आ जाएगी। 3 को 11 से किया 33, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9a इज इक्वल टू -8। 9a प्लस और प्लस a, ये 10a हो जाएगा। -33 है, उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -8 प्लस 33 करे तो हमारे पास आंसर में प्लस का 25 रह जाएगा। 10a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो a की वैल्यू हमने निकाली, इसको पुट कर दें हम, वो जो हमने b की वैल्यू बनाई हुई थी वो तो a की फॉर्म में बनी हुई थी, तो उसकी जगह पुट कर दे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3 इंटू 5/2। एलसीएम ले लें, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, यानी ये आपके पास क्या बनेगा 11 माइनस 15/2। इसकी फ्रैक्शन में 2 है, इसके फ्रैक्शन में 1 है, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा ना। 2 एलसीएम लिया तो ऊपर 22 माइनस 15 माइनस करेंगे तो 7/2 बी की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।